कुलेस ¿cómo estás? तो जीत गए हैं हम अगेंस्ट मायोरका। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इस मैच में जो मैंने लाइनअप एक्सपेक्ट किया था ना, वो लाइनअप बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी सारे चेंजेस किए थे हमने एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि हमने हेक्टर फोर्ड को अपॉर्चुनिटी दी, हमने अंसु फाती को अपॉर्चुनिटी दी। कुबारसी वाज रेस्टेड, फ्रैंकी डियोंग वाज रेस्टेड, एरिक गार्सिया आई थिंक राइट बैक खेल रहे थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट वन पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं सरप्राइज़ हो गया था। मैं पूरी गेम तो नहीं देख पाया, थोड़ी बहुत गेम देखी और बाकी हाइलाइट्स देखी। तो उसके बारे में जो भी मैं समझ पाया, देख पाया, वो सम अप करता हूँ। एक ही कट में वीडियो होगी, एज यू कैन सी अगेन आई एम नॉट एट होम, आई एम ऑन अ हॉलीडे। पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, धीरे धीरे बात करूँगा पूरी गेम के बारे में। तो यार देखो, वी हैव डन आवर जॉब। 33 गेम 76 पॉइंट्स। हमें सिर्फ गेम जीतनी थी, हम अच्छा भी खेले, वो हमने कर दिया। रिजल्ट ग्राइंड करना वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मैड्रिड पे प्रेशर डालना, वो हमने कर दिया है। आज मैड्रिड खेलेगी अगेंस्ट खेटाफे रात को, वही सेम लेट गेम जो होगी थर्सडे हो जाएगी इंडिया टाइम के हिसाब से। और खेटाफे एक ऐसी टीम है ना जो बिल्कुल भी इजी टीम नहीं है। वो WWE का मैच बना देते हैं। हमने अपनी ये गेम खेली थी खेटाफे से, आई थिंक एक गेम हम जीते 1-0 और एक गेम ड्रॉ हुई थी 1-1। बहुत फिजिकल कर देती है खेटाफे। दे डोंट लेट यू प्ले, दे डू नॉट प्ले एंड दे डोंट लेट यू प्ले ऑल्सो। तो मैड्रिड के लिए गेम बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। और पता नहीं मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है कि ये मैच शायद से ड्रॉ हो सकता है क्योंकि खटाफे के गेम में खेल रहे हैं मैड्रिड। बट यू नेवर नो, मैड्रिड जीत सकती है। दे अप्लाइंग द परफेक्ट प्रेशर। वो भी 1-0 की विक्ट्री ले लेके हम पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। दे आर नॉट लेटिंग अस ऑफ द हुक। ठीक है, इट्स देयर जॉब। बट पता नहीं, देयर इज अ फीलिंग दैट शायद से आज मैड्रिड का ड्रॉ हो जाएगा। बट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। वही सरप्राइज जो था, हेक्टर फोर्ट एंड अंसु फाती। हेक्टर फोर्ट लेफ्ट बैक खेला, ये एक चीज़ थी जो हम एज फैंस और जितने भी बार्सिलोना के सपोर्टर्स हैं, जिसने हेक्टर फोर्ट को लास्ट सीजन अंडर शावी देखा था, एक एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम थी जो हम 3-0 जीते थे, उसमें हेक्टर फोर्ट प्लेज एट लेफ्ट बैक और भी गेम्स वो लेफ्ट बैक खेला था। तो देयर वाज अ क्राई कि जेरार्ड मार्टिन की जगह आप हेक्टर फोर्ट को ट्राई कर लो। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि वो हेक्टर फोर्ट को ट्रस्ट नहीं करते हांसी फ्लिक। बट जेरार्ड मार्टिन की 2-3 गेम्स थोड़ी क्वेश्चनेबल रही, तो आज एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हेक्टर फोर्ट को ट्राई कर लेते हैं एंड इट वर्कड। मतलब कुछ उन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया, ही डिड अ डिसेंट जॉब। एक 7 की रेटिंग वाला काम किया, ही प्लेड वेल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि अगर कोपा डेल रे फाइनल में अगर हम जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट नहीं कर रहे तो हम हेक्टर फोर्ट को स्टार्ट करवा सकते हैं। ऑफेंसिवली गोइंग अप हेक्टर फोर्ट इज़ वेरी वेरी गुड, जो मैंने जितना अभी तक देखा है। डिफेंसिवली येस देर आर क्वेश्चंस, बट इफ आई हैव टू स्टार्ट जेरार्ड मार्टिन और हेक्टर फोर्ट अभी राइट नाउ, आई वुड स्टार्ट जेरार्ड सॉरी हेक्टर फोर्ट। बाकी दूसरे प्लेयर अंसु फाती। अब क्या है, लेवा इंजर है। अब लेवा इंजर है, उसके रिप्लेसमेंट क्या है, फेरान टोरेस, अंसु फाती एंड पाउ विक्टर। फेरान टोरेस विल स्टार्ट द कोपा फाइनल इफ आई थिंक, कोई और ऑप्शन ज़्यादा हमारे पास है नहीं। एंड फेरान इज लुकिंग कॉन्फिडेंट। फेरान की मूवमेंट्स आप देखो, द वे ही इज टेकिंग द बॉल, ही इज टर्निंग, ही शूटिंग, कॉन्फिडेंटली शूट मार रहे हैं, कीपर्स से सेव करवा रहे हैं। वो फेरान टोरेस इज़ लुकिंग अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्मेंसेज दी है, लास्ट गेम में स्कोर किया, इस गेम में ऑलमोस्ट स्कोर किया, ही ऑल्सो हैड अ डिसेंट गेम। मैं चाहता हूँ अगर वो कोपा फाइनल स्टार्ट करेंगे तो ही शुड स्कोर। उनके लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा ना कि हम इंटर वाली गेम में जाने से पहले ही वुड बी आर मेन मैन, हम उसको और भी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो फेरान ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अंसु फाती। पूरा सीजन निकल गया, अंशु फाती को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब ऐसा एक टाइम आया कि अंशु को भी हमें टाइम और मिनट्स देके टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता लेवा गोल मारे, फेर्रान मारे, अंशु मारे, पाउ विक्टर मारे, एरिक गार्सिया मारे, ये शेजनी आके गोल मारे। गोल चाहिए, मैच जीतना है। सो नाउ टेस्ट, थ्रो एवरीथिंग ऑन द वॉल। जो चिपक गया चिपक गया, जिसने गोल मार दिया, जिसने असिस्ट कर दी कर दी। सो ट्राइंग अंशु फाती वॉज अ गुड ऑप्शन। ही ऑल्सो प्लेड वेल। अनदर 7 परफॉर्मेंस बाय अंशु। गोल आ जाता तो मज़ा आ जाता। मैंने उनका एक शॉट देखा जो उन्होंने डी के बाहर से मारा था, डायरेक्ट कीपर पे था, वो लेफ्ट या राइट या कहीं पे होता तो प्रॉब्ली गोल हो सकता था एंड दैट वुड हैव गिवन हिम द वर्ल्ड। इतना कॉन्फिडेंस, इतना सारा कॉन्फिडेंस मिल जाता ना। बट ठीक है, ही हैड अ डिसेंट गेम। बाकी मैं आज बात करूँगा हमारे मिडफील्ड ट्रियो की। एज यू नो, फ्रैंकी वॉज रेस्टेड, तो गावी वॉज स्टार्टिंग, पेड्री वॉज स्टार्टिंग एंड देन वी हैड डैनी ऑल्मो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डैनी ऑल्मो के बारे में। A fit available Danny Olmo is amazing. He is some different player. थोड़ा क्रिटिसिज्म उनको मिला जब वो इंजर हो गए। सबसे पहले यार, अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है उसको क्रिटिसाइज करना मेरे को समझ नहीं आता। एज अ प्लेयर कोई भी नहीं चाहता कि वो इंजर हो जाए
और बेंच पे बैठ जाए। एज अ एवरी प्लेयर आपने देखा होगा, जब भी कोई उनको पता चलता है कोई सीरियस इंजरी हुई है, दे लुक सैड, सम ऑफ देम स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो। तो कोई प्लेयर नहीं चाहता कि जान के हम इंजर हो जाए। तो इट वॉज सेम फॉर डैनी ऑल्मो। अब वो जैसे ही अवेलेबल होते हैं, ही इज़ द डिफरेंस मेकर फॉर बार्सिलोना। जब भी वो खेले, सीज़न के स्टार्ट में ले लो, सीज़न के मिड में ले लो, स्टार्ट स्टॉप सीज़न उनका रहा है। अच्छा खेल रहे हैं, फिर इंजर हो जाते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, फिर इंजर हो जाते हैं। बट अभी पिछली गेम में ही वॉज द वन हु स्कोर्ड द सेकेंड गोल फॉर बार्सिलोना, एंड ही वॉज द डिफरेंस मेकर उस गेम में, वन द पेनल्टी। एंड इस गेम में भी ही वॉज द डिफरेंस मेकर। पास बाय एरिक गार्सिया के बारे में तारीफ कर चुका हूँ। ओह, एरिक गार्सिया क्या इंप्रूव प्लेयर है। हिम एंड फेर्रान डेफिनेटली। पास फ्रॉम एरिक गार्सिया ऑन द लेफ्ट से कितने गोल मारता है डैनी ऑल्मो यार। मेरे को 3 से 4 गोल तो इस सीजन एकदम दिमाग में आ रहा है, दैट ही स्कोर फ्रॉम द लेफ्ट फुट। तो बॉल लिया उन्हें, एंड अगर आपने स्लोमो में वो देखा हो, तो जो डिफेंडर था वो ही पुट हिज लेग उस पाथ पे, तो डैनी ऑल्मो ने बॉल लिफ्ट कर दी, वो टांग के ऊपर से गई और वो फिनिश हो गई। व्हाट अ फिनिश बाय ऑल्मो यार। अ फिट ऑल्मो इज अमेजिंग। अब लेवा नहीं है, सो समबडी हैज टू चिप इन विद द गोल्स। कुड बी फेरान, कुड बी ऑल्मो, कुड बी एनीबडी। तो ऑल्मो प्लेइंग राइट नाउ, परफॉर्मिंग राइट नाउ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगली 2 गेम्स हमारी हैं, कोपा फाइनल एंड देन दी इंटर मिलान की फर्स्ट लेग वाली गेम। बाकी दूसरे प्लेयर जिसके बारे में मेरे को बात करनी है, दैट इज़ फ्रॉम द मिडफील्ड, पेड्री एंड गावी। गुड गेम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनको मिनट्स मिल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग कि अगर इफ रिक्वायर्ड मिडफील्ड में चेंजेस चाहिए तो गावी वुड परफॉर्म, एंड ही कैन रिप्लेस एनीबडी। वो 10 खेल सकते हैं, वो 8 खेल सकते हैं, ही कैन प्ले एनी पोजिशन इन दोनों में से। ऑब्वियसली नॉट द डिफेंसिव वन, बट ऑफेंसिवली नंबर 8 नंबर 10 दोनों खेल सकते हैं। बट मेरे को बात करनी है पेड्री के बारे में। यार पेड्री इज़ मैजिकल। मेरे को बता दो, पेड्री से बेटर मिडफील्ड अभी चल कौन रहा है राइट नाउ? हु इज़ अ बेटर मिडफील्डर देन पेड्री? लास्ट के 15-20 मिनट में जब गेम कंट्रोल करनी थी और गेम को सिर्फ चलाना है, आपने बॉल अपने पास रखनी है, स्टूपिड पासिंग नहीं करनी है, बॉल पोजीशन नहीं देनी है, पोजीशन टर्नओवर नहीं करना, पेड्री वॉज अ मास्टर। इतनी सारे मैचेस हम देख चुके हैं कि पेड्री ने सिर्फ सिंगल हैंडेडली अपने पास बॉल रख के गेम कंट्रोल किया है, गेम का टेम्पो चेंज किया अपने हिसाब से। उन्होंने चीज़ें डिसाइड की हैं, उन पे 3 प्लेयर आ जाएँ, 4 प्लेयर आ जाए, कितने भी प्रेसिंग कर लें, पेड्री कैन मैनेज एवरीथिंग। अगर यहाँ से अगले 4 से 5 गेम में अगर हम पेड्री की ऐसी मास्टर क्लास देखते रहेंगे ना, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट वी विल विन कोपा थैंक्स टू पेड्री, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट वी विल विन द इंटर गेम्स थैंक्स टू पेड्री। ही इज़ प्लेइंग दैट सबलाइन फुटबॉल। कितने मिडफील्डर्स को आप जानते हो कि वो बिना स्कोर करे, बिना असिस्ट करे मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं? ये जावी और इनिएस्टा के टाइम पे ही मैं देखता था, एंड देन आई एम सीइंग इट राइट नाउ। विदाउट स्कोरिंग, विदाउट असिस्टिंग, ही इज़ विनिंग मैन ऑफ द मैचेस की ट्रॉफी तो कलेक्ट करे जा रहे हैं जैसे कोई मजाक चल रहा हो। पेड्री वॉज ब्यूटीफुल। बाकी शॉट्स हमने बहुत सारे मारे, गोल कन्वर्ट नहीं हुए। उसमें एक प्लेयर का नाम मैं लेता हूँ, लमीन यमाल ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम। ड्रिबलिंग उनकी बहुत सही है, टर्न करते हैं, ही रन्स। एक ट्रवेला पास भी डाली थी जो गोल हो सकता था, बट नहीं हुआ। हमने पोस्ट भी मारा। बट लमीन यमाल से मेरी छोटी कंप्लेन है दैट उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी ऑफ है। कहीं कहीं सिचुएशन में वो पास कर सकते हैं, बट ही गोज फॉर दैट शॉट, एंड वो शॉट ना थोड़ा वीक होता है। मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ही डज नॉट डिजर्व एनी क्रिटिसिज्म, ही इज़ प्लेइंग अमेजिंग फुटबॉल एट द एज ऑफ 17। बट थोड़ी डिसीजन मेकिंग उनको इम्प्रूव करनी है, कि अगर यहाँ पे उनको लग रहा है कि यार यहाँ पास डल सकती है, तो पास डाल देनी चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर दैट वीक शॉट जिसमें कीपर हैज़ टू डू नथिंग। और कभी बार एंगल भी बहुत ऑफ होता है जहाँ से वो शॉट ले लेते हैं। अदर दैन दैट, गुड गेम। आई होप कोपा वाली गेम में एंड इंटर वाली गेम में ही ऑल्सो बिकम्स दैट डिफरेंस मेकर फॉर अस। गुड गेम, रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं रियल मैड्रिड क्या करती है। बाकी एक ऐसे ही आपको चीज़ बता देता हूँ, इंटर का मैच अगेंस्ट बोलोनिया, इंटर लॉस्ट 1-0। सेरिया ए का मेरे पास टेबल नहीं है, बट आई थिंक सेरिया ए भी काफ़ी टाइट हो चुकी है। इंटर पे भी सेरिया ए का प्रेशर आ चुका है। इट्स नॉट जस्ट अस। इंजरी आई थिंक उनके टूरैम भी आउट है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अगर इंटर को हराने का कोई अपॉर्चुनिटी है तो अभी ही होगी। बस मैंने वो मैच का रिजल्ट देखा, हाईलाइट देखी, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स। मेरा जब तक मैं हॉलीडे पे हूँ वीडियो ऐसी आती रहेगी, और जैसे ही मैं जाऊँगा अच्छी नाइस एडिटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी फ्रॉम दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा।